आखिर न्यू पाकिस्तान के तमाम देखने वाले तमाम चाहने वालों को नबीहा इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। कुछ वाक़यात, कुछ ख़बरें, कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जब आप उनसे गो थ्रू करते हैं, जब आप उनको टीवी पे देखते हैं या सोशल मीडिया पर कुछ ख़बरें आप देखते हैं, तो वो आपके मूड को, आपके दिन को, आपकी सोच को बहुत मुतासर करते हैं, आपको किसी और ही सोच में मुब्तला कर देते हैं। हम बहसियत एक आज़ाद मुल्क, एक आज़ाद मुआशरे का हिस्सा है, बड़ी मेहनत से, बड़ी जद्दोजहद करके हमने ये मुल्क हासिल किया और हम यहाँ पे खुली फ़िज़ाओं में सांस लेते हैं। लेकिन जब इंसानों के इस मुआशरे में जब जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है लोगों के साथ, तो फिर दिल फट जाता है। उस वक्त कोई रास्ता नज़र नहीं आता। मुख्तारा माई से लेकर ज़ैनब कत्ल केस, मोटरवे पर होने वाला हादसा और अब रिसेंटली ननकाना साहब पर जिस खातून से इज्तिमाई ज़्यादती की गई, और इसके अलावा हज़ारों वाक़यात जो आए रोज़ होते रहते हैं, जो रिपोर्ट भी नहीं होते, मीडिया पर तो आना तो दूर की बात, जिनकी FIR भी दर्ज नहीं होती, जिनके मोहल्ले में भी नहीं मालूम होता कि इस बच्चे के साथ या इस खातून के साथ ये ज़्यादती हुई है। अगर मीडिया पर 500 केसेस आते हैं, सरकारी मैं बात कर रही हूँ कि सरकारी अगर 500 केसेस रिपोर्ट होते हैं, तो जिसकी असल तादाद है वो इससे कई गुना ज़्यादा है। लोग शर्म महसूस करते हैं, आर महसूस करते हैं, नहीं बताते उनकी बच्चियों की, उनकी बहनों की, उनकी बेटियों की ज़िंदगी का ये मामला है, और लोग आपको जीने नहीं देते। मोटरवे पर जब मोटरवे इंसिडेंट हुआ तो क्या लोगों ने बोला? क्या बोला लोगों ने? एक आम बात जो हर एक शख्स के मुंह पर थी, किसको कसूरवार ठहराया गया? औरत को कसूरवार ठहराया गया कि भाई कैसे उसने जुर्रत की, कैसे उसने ये सोच लिया कि वो अकेली निकलेगी और वो बच जाएगी, उसके ऊपर लोगों की गंदी निगाहें नहीं होंगी। ये तो औरत की हमने बात की है ना, जो अपने 2 बच्चों के साथ सफ़र कर रही थी। बच्चियों तक को नहीं छोड़ा गया हमारे माशरे में। 5 साल की बच्चियां, 6 साल की, 8 साल की बच्चियां, जिनके साथ इतनी बदसलूकी की गई और फिर उनको जान से ही मार दिया गया कि कोई सबूत ही ना रहे। इनमें तो फिर जान थी ना, जिन ख़वातीन की हमने बात की और जिन बच्चों की बात की। हम तो उस माशरे का हिस्सा हैं जहां पर मुर्दा औरतों को भी नहीं छोड़ा जाता। एक ऐसा क्रिमिनल, एक ऐसा मुजरिम जिसने 48 मुर्दा ख़वातीन के साथ ज़्यादती की, ऐसे भी वाक़यात हमारे यहाँ रिपोर्ट हो चुके हैं। मुजरिम कहाँ है? क्रिमिनल कहाँ है? उसको सज़ा कब मिलेगी? घर वाले उस बच्ची के, उस खातून के जो मुतासरा घर वाले हैं, वो इंसाफ के मुंतज़र रहते हैं। क्या इंसाफ मिल पाता है? इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि हमारे मुआशरे में ये वाक़यात जो कि बढ़ते जा रहे हैं, आए रोज़ ऐसे वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं जो कि रिपोर्ट होते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स नहीं होते। 73 साल गुजरने के बावजूद भी क्या हमारे मुआशरे की खातून आज महफूज नहीं है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मेरे ख्याल से हम में से बहुत सारी माएँ जो अपनी बच्चियों को स्कूल भेजना चाहती हैं या जो भेज रही हैं, क्या वो रिलैक्स रहती हैं घर पे कि हमारी बच्ची महफूज होगी, ठीक से आएगी? मेरे ख्याल से हम तो ड्राइवर के साथ भी अब सोचेंगे नहीं कि हम अपनी बच्ची को स्कूल भेजें। हम चाहेंगे कि नहीं, हम खुद ही अपने दिन भर की भागम दौड़ की बिजी रूटीन में से ये भी काम, ये भी जिम्मेदारी हम खुद कर लें, क्योंकि हमारे बच्चे अब महफूज नहीं रहे हैं। जो ये जुल्म ढाते हैं, क्या वो लोग नॉर्मल होते हैं? क्या उनका ज़मीर नहीं होता? क्या ऐसे लोगों को आप नॉर्मल करार देते हैं? इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे जो आज के मेहमान हैं उनका मैं तारुफ करवाऊँ। हमारी गेस्ट, आज की पहली गेस्ट, इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, MPA हैं, शी इज़ अ बिग फेस। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। उनके साथ तशरीफ़ रखने से मैंने बात की कि जो ऐसे लोग होते हैं, क्या उनकी नफ्सियात का ये नॉर्मल लोग एक्चुअली शुमार होते भी हैं या नहीं होते? इस पर बात करेंगे। डॉक्टर ताहिरा रुबाब हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ टीवी की एक अदाकारा, फनकारा, GT रोड में भी आपने इनको देखा है, क्योंकि बहुत सारी ट्रैवलिंग होती है, मर्दों के शाना बशाना काम करना होता है, तो बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान ख़वातीन फेस कर रही होती हैं।
میمونہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ہمارے تمام مہمانوں کو ہم شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے بسارہ صاحبہ آپ سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ بظاہر تو ہم نے ایک آزاد ملک حاصل کر لیا ہے، لیکن ہمارے ہاں کی خواتین آج بھی آزاد نہیں ہوئی ابھی تک. یہ بات سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اور بڑا اچھا آپ کا پرومو تھا. اچھا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایٹ لیسٹ ہم خواتین نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اب پردہ پوشی نہیں چلے گی، اور بڑی روح کام دینے والی حقیقتیں ہیں. میں جب اپنے آپ کو دیکھتی ہوں، میں آج 2-3 چیزیں ہائی لائٹ کروں گی. دیکھیں آئی بلونگ ٹو الحمدللہ میری بیک بڑی سٹرونگ ہے، میرے میاں ماشاءاللہ وہ بھی میرے ساتھ پالیٹکس میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو وہ ایک درندے جن کو پوری سوسائٹی مانتی ہے کہ جو یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، لیکن ان درندوں کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے یو آر اے میڈیا پرسن، ہمیں بھی ٹاک شوز میں جانا پڑتا ہے. آپ کے ٹاک شو میں نام کے ساتھ بیرسٹر، نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا ہوگا. اگر ایک عورت کوئی اچھا آرگیو کر جاتی ہے تو ان کی اتنی ایگو ہرٹ ہوتی ہے، دے آر اٹیکنگ لائک آپ کی لیڈرشپ کو پرسنل. اور اگر ہم پرسنل نہ بھی کریں، فرض کریں بنتا تو یہ ہے کہ آپ برابری پہ جا کے آپ کو آرگیو کرنا پڑتا ہے، بیکاز کنسٹیچوئنسی میں ہمارے لوگ مائنڈ کرتے ہیں اگر ہم بے عزتیاں کرا کے آ جائیں. عورت اگر اچھا آرگیو کر جاتی ہے، ٹرسٹ می اس کو عورت ہونے کا تانا دیا جاتا، آنر. اس کو آپ عورت بتائی جاتی ہے کہ تم یہاں پہ اتنا بول نہیں سکتی، اصل کام تمہارا بہن کچن میں روٹی بنانا ہی ہے. اگلا فکرہ جو سب سے زیادہ جو ٹیزنگ ہوتا ہے، جو ٹارچر ہوتا ہے کسی بھی خاتون کے لیے، وہ یہ کہ آپ مطلب if they are abusing، اور اگر ہم آگے سے تھوڑا سا شاؤٹ کر کے بھی بات کر لیں، آپ عورتوں کے اس لہجے میں بات کر رہی ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ this is the time کہ ہمارے میڈیا کو، ہمارے تمام وہ بھائی اور مرد حضرات جن کی وجہ سے ہم آج امپاورڈ ہیں، وہ ہماری اس میں ہیلپ کریں. کیسے کہ اس طرح کے لوگوں کو ہر لیول پہ یہ رویہ نہ صرف کنڈیم کیا جانا چاہیے، یہاں پہ کنڈیم کر کے باقی تھنگز آر اوور، نہیں، ان کو بین ہونا چاہیے. میں ایز اے لیجسلیٹر اس چیز کو میں ہائی لائٹ بھی نہ صرف کر رہی ہوں، میں اس میں پورا ایک ڈاکومنٹ تیار کر رہی ہوں، بیکاز آگے لیجسلیشن اب ہونے جا رہی ہے، بیکاز یہ ریپ اور اس طرح کے کلپریٹس. لیکن ہم جو پڑھی لکھی خواتین ہیں، چلیں ہم وی آر پروٹیکٹڈ ون، تو اس طرح کے حادثوں سے تو ہم بچ جاتی ہیں، لیکن جو یہ حادثہ ہے یہ ہمیں روز فیس کرنا پڑتا ہے. کیسے مسرت صاحبہ، میں تو سمجھتی ہوں کہ موٹر وے جیسی جگہ پر اگر خاتون ٹریول کر رہی ہے، جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایسے جو رویے ہیں، آپ اپنی گاڑی میں ہیں تو پروٹیکٹڈ، تو پھر کوئی جگہ نہ ہوئی. یس آئی ایگری. جو ایسے رویے ہیں نا، ان کو بری طریقے سے ہمیں ریجیکٹ اور ڈیجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ اپنی عورت کو امپاور کر سکتے ہو، پھر لوگ حوصلہ پکڑیں گے اپنی پڑھی لکھی بیٹیوں کو. پھر یہ جو فیلڈ ہے یہ عورتوں کے لیے یا مردوں کے لیے، یہ ڈویژن تب ختم ہوگی. لیکن یہ رویے وہ تو بڑے دھانسو، بڑی جی خوب آپ نے بے عزتی کی، آپ نے تو اس کی بولتی بند کی. عورتوں کو ایک کموڈٹی اور ایک سب ہیومن کی طرح یہ مرد ٹریٹ کرنا چھوڑ دیں. اور یہ آنر جب کیا جاتا ہے تو ایسے چینلز کو چاہیے کہ ایسے لوگوں پہ پابندی لگائیں، اور اس کے لیے ہم ایز اے لیجسلیٹر جو گورنمنٹ، وہ ہم انشاءاللہ قانون سازی کروائیں گے کہ یہ ایسی ہراسمنٹ ہوتی ہے جو رپورٹ ہوگی، جس کے لیے آپ کو کسی ایویڈنس کی، کسی گواہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو جب یہ رویے ریجیکٹ ہوں گے تو ہمارے معاشرے میں ایک بیلنس سوسائٹی کا جنم ہوگا. بٹ اٹس اے کلیکٹیو ایفرٹ آف سوسائٹی، گورنمنٹ اور سول سوسائٹی، اور سب سے زیادہ عورتیں. کہ جیسے ایک سلوگن تھا نا، say no to drugs. Now this is the time we all women should say no to. کچھ عورتوں نے یہ بھی سوچا ہوا ہے کہ اگر وہ بات کریں گی تو وہ تو عزت دار گھرانے سے ہے، بڑی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہے، بڑی بے عزتی ہو جائے گی. میں یہ کہتی ہوں کہ جب ایک جو ریڈ لائن ہے، جو لمٹ کراس کرے، فکس دیم. اور جب تک ہم بات نہیں کریں گے یہ نہیں چلے گا. آئی وانٹ کہ ہم نے جو چیزیں فیس کی، میری بیٹی، ہماری بیٹیاں وہ فیس نہ کریں. اور اس کے لیے انشاءاللہ ایز اے گورنمنٹ ہم جو کر سکتے ہیں، ہم آپ کو ایسی اچھی لیجسلیشن دیں گے، ایگزیکیوشن دیں گے، لیکن ہمیں ہر رول پہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ کے تھرو اس سوسائٹی کا جو کے اوپر اس کا امیج ہے کہ جو اس طرح کے رویے ہیں ان کو ہم نے بہت بری طرح سے ریجیکٹ کرنا اور بن کے اندر پھینکنا ہے. آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم دیٹ از اے ٹریش بیہیویئر، اس کو ہمیں ختم کرنا ہے. ہم بات کریں کہ پہلے ہم ایک اچھے انسان بن جائیں نا، ہم ایک اچھا پہلے معاشرہ تشکیل دے دیں کہ ہم جہاں پہ ہم لوگ سکون سے ہمارے بچے جہاں پر رہ سکیں،
वहाँ पे किसी किस्म का कोई खौफ तारी ना हो हमारे ऊपर, हमारी बच्चियों के ऊपर। मैमूना को मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी कि क्योंकि शी इज़ अ मीडिया पर्सन और मीडिया पर्सन्स को बहुत सारी इजी टारगेट लिया जाता है इफ दे आर वर्किंग। तो 2 दिन पहले मैंने अपनी फेसबुक पोस्ट लगाई और उस पे किसी शख्स ने रैंडमली, लोग बहुत आके आपको कमेंट करते हैं कि हमारे लिए इज्जतदार या हमारे लिए औरत सिर्फ वही औरत है जो हमारे घर की औरत है, एग्जैक्टली बाकी हमारे लिए सिर्फ गोश्त का टुकड़ा है। और इस बात ने मुझे इतना मेंटली थोड़ी देर के लिए शेक किया कि ऐसे लोगों को तो पकड़ के मार देना चाहिए कि जो सिर्फ अपनी घर की औरतों को औरत समझ रहे हैं और बाकी सिर्फ उनके लिए। डॉक्टर ताहिया साहिबा, ये एक मेंटालिटी है हमारे यहाँ, उनको भी वो कमोडिटी है उनके लिए भी कि हम दूसरों की औरत को इज्जत की निगाह से नहीं देख सकते। और इसका बहुत ज्यादा निशाना बनती है मीडिया की खवातीन, क्योंकि वो बोल्ड होती हैं, उनकी एक अपनी शनाख्त होती है, अपनी उनकी आइडेंटिटी होती है, वो अपना एक वर्जन रखती हैं, उनको मालूम है उनको किस। आपको भी ऐसा कभी फेस करना पड़ा, ऐसी बातों से गुजरना पड़ा, देखना पड़ा? ये तो नॉर्मली होता है। जनरल पब्लिक, हमारी मीडिया पर्सन को ज़्यादा ये फेस करना पड़ता है। उनके ज़रिए ये सारी चीज़ें बाहर आती हैं, घर में बैठी हुई औरतों के ज़रिए तो वो चीज़ें बाहर नहीं आ सकती। इवन कि आई थिंक ये एक एटीट्यूड की बात है कि लॉयन इज़ अ लॉयन बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। अगर बुरखे में भी औरत जा रही होती है तो उसको भी नीचे से ऊपर तक स्कैन किया जाता है इस माशरे में। लेकिन अगर अपने एटीट्यूड में कुछ बदलाव लेके आएँ और मर्द के शाना बशाना अगर चल रही है तो मर्दों की तरह चलें, ना कि औरतों की तरह सिमट के अपने आप को वल्नरेबल फील करवा के, तब इन चीज़ों पे काबू पाया जा सकता है। ट्रैवलिंग भी आपकी बहुत ज़्यादा होती होगी काम के सिलसिले में, शूट्स होते हैं, जाना पड़ता है, मर्दों के साथ ट्रैवल करना पड़ता है। जब शुरू में आप आई इस फील्ड में तो आप अपने आप को सिक्योर फील करते थी? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जहन में तो होता है ना कि हम ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ पे ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ उस तरह से नहीं है, कुछ कहीं पे कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी नजरें ही आपके ऊपर होती हैं। बिल्कुल, शुरू में जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी तो मेरे माशाल्लाह से एक डायरेक्टर थे जिनकी नीयत ख़राब हुई थी मेरे ऊपर, और उसके बाद पूरे सेट के लोग मतलब वो आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट? वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था और पूरे सेट के लोग उस डायरेक्टर के साथ मिले हुए, गेम्स चल रही हैं, माइंड ट्रैपिंग की। और क्या उम्र क्या थी आपकी उस पर? 2017 में मैंने स्टार्ट लिया था, मेरी उम्र होगी कोई 21-22 साल होगी। और 21-22 साल की लड़की बहुत मैच्योर नहीं होती है, उसको नहीं पता होता फील्ड में जिसने काम नहीं किया होता। एग्जैक्टली। तो इट वाज माय वर्स्ट एक्सपीरियंस, और उसको जवाब देने की वजह से, लिफ्ट ना करवाने की वजह से जो उस बंदे ने खार रखी मेरे से, मेरी रेपुटेशन को हिट किया, वो मैं काफ़ी अरसे तक भुगतती रही हूँ कि मेरे रास्ते में रोड़े अटकाने की वजह से, मेरे रास्ते काम नहीं देना इसको और आगे नहीं बढ़ने देना। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। लेकिन क्या हुआ, अल्लाह है ऊपर। अच्छा, किस तरीके से जब आप फील्ड में तो किस तरीके से हिट किया जाता है, किस तरीके से हिंट करवाया जाता है, अपना इंटरेस्ट शो करवाया जाता है? अब इस बारे में क्या बात इफ यू आर कंफर्टेबल, तो क्योंकि हम जानना चाहेंगे कि बहुत सारे वर्क प्लेस पे बहुत सारे लोगों को इन मामलात का सामना करना पड़ता है, मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं या कॉल्स, या एक फ्रैंकनेस का इजहार किया जाता है, इंटेंशंस ख़वातीन को समझ आ जाती हैं ना? जी, फ्रैंकनेस का इजहार किया जाता है, इस किस्म के मैसेजेस वगैरह जो भी ये सब चीज़ें होती हैं, सबको पता है ये। मुझे लगता है कि रेप एक तरह का नहीं होता। वर्स्ट काइंड ऑफ रेप है कि आप किसी के इमोशंस, किसी के जज्बात के साथ खेलो, वो तो एक आप डायरेक्ट कर रहे हैं ना, लेकिन आप एक साइकोलॉजिकली आप किसी को हिट कर रहे हैं, किसी के दिल जज्बात के साथ खेल के उसको लॉन्ग टाइम तक आप हिट कर रहे हैं, एक ये। और दूसरा, जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं आपके लिए तो वो आपकी मस्जिद होनी चाहिए। आप अपनी मस्जिद में गंद डाल रहे हैं, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में गंद कर रहे हैं और उसी गंद को खा रहे हैं। हाउ चीप इज़ इट? ब्रेक पे हमने जाने, और ब्रेक के बाद हम अपने शो में एक और मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने ख़वातीन के हकूक़ के लिए हमेशा अपने प्रोग्राम में, अपने शोज़ में बढ़ चढ़ कर बात की। वो कौन है ख़ातून? एक ब्रेक के बाद उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। देखते रहिए न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। जैसे ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि अब आपका तारुफ कराएंगे हम एक ऐसी खातून से जो कि बहुत ही बहादुर खातून हैं,
بہت زبردست میڈیا میں کام کر رہی ہیں, اپنا شو کرتی ہیں, ہمارے جو بھی ہمارے معاشرے کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر ڈیفینیٹلی یہ اپنا ایک ورڈکٹ رکھتی ہیں, اپنی آواز ہمیشہ بلند کرتی ہیں. پچھلے کچھ عرصے میں جتنے بھی ریپ کیسز ہوئے ہیں, رپورٹ ہوئے ہیں, انہوں نے بہت ہی اپنا ان پٹ اپنی اسپیشل ایفرٹ کے ساتھ اس پر انہوں نے شو کیے ہیں. ہماری بہت ساری اپریسیشن ہے ان کے لیے, ایسی صحافی خواتین کے لیے جو کہ فیلڈ میں اتنا زبردست کام کر رہی ہیں. ہم بات کریں عائشہ احتشام کی. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. نبیہ, سب سے پہلے تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بہت ہی سینسٹیو ٹاپک جو یوزلی ہمارے ہاں مارننگ شوز میں اس طرح سے اٹھایا نہیں جاتا, حالانکہ مارننگ شو کی اپنی ایک ویورشپ ہوتی ہے اور ایک بڑی ویورشپ ہوتی ہے. اس طرح کے سینسٹیو ایشوز کو یوزلی صبح کے ٹائم یا صبح کی ویورشپ کے لیے ٹچ نہیں کیا جاتا. رات کو جو ہماری ویورشپ ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ویورشپ ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو زبردست قسم کا یہ آپ کی طرف سے یہ انیشیٹو ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ چھیڑا ہے. بہت ہی امپورٹنٹ, بہت ہی ضروری, اور اس وقت ہمارے معاشرے کے لیے ایک ناسور اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا. جیسا کہ آپ نے کہا ہم نے شوز کیے, تو ہم نے ایک سیریز کی تھی شوز کی اس کے اوپر. جب موٹو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد پھر ہم نے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کی. ایک نا ختم ہونے والا لامتناہی جس کو سلسلہ کہتے ہیں, وہ یہ سلسلہ ہے جی. اور اس کے بعد پھر میں وہ جو جس طرح میں نے آپ کو کہا نا میں نے ایک سیریز کی تھی, تو اگلے پورا ہفتہ ہم یہ شوز کرتے رہے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ پورے ملک سے کتنے واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں. صرف رپورٹڈ جو واقعات تھے ان کی تعداد جو تھی وہ اتنی زیادہ تھی. اور میں آپ کو بتاؤں, ریپ ایک ایسا کرائم ہے جو رپورٹ نہیں ہوتا, جو مطلب شاید 80-90% آپ کہہ لیں کہ رپورٹ ہوتا ہی نہیں ہے. صرف 2% میڈیا پہ آتی ہے, 15% شاید سرکاری دادوشمار میں ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ باقی تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ کہاں رپورٹ ہی نہیں ہوتا. اچھا, اس میں ایک بڑا پرابلم بھی, ایک بڑا پرابلم جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ ریپ ایک ایسا کرائم ہے جس میں مجرم کو اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ کرنے کے بعد کہ اس کو رپورٹ نہیں کرنا چاہتے نا. یہاں پہ ہمارے جو فالس بلیفز ہیں جن کی وجہ سے جو وکٹم ہوتا ہے اس کے اوپر ہی سارا ملبہ گر جاتا ہے, اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. پھر ہم اس طرح کی کچھ چیزیں اس کے بارے میں کہ عزت جو ہے وہ اس کی پامال ہو گئی, اس کی عظمت دری جس کو کہتے ہیں وہ ہو گئی, اور اس طرح کی چیزیں. تو ہمارا ایک مجموعی طور پر ایک سوچ ہے عورت کو ہم وکٹم کو ہی جو ہے وہ بلیم ہماری ایک بڑی اچھی ہماری کولیگ فیلو ماریا میمن نے بڑا زبردست کام کیا. انہوں نے بڑی ایک زبردست وہ بات کی کہ عورت کو بیچارہ کہنا یا اس کی عزت خراب ہو گئی یا بے حرمتی ہو گئی, ہمیں اپنی جو ہے اپنی وکیبلری چینج کرنی پڑے گی اس کے اوپر, کہ بیسیکلی قصوروار وہ شخص ہے جس نے یہ حرکت کی ہے, جس نے یہ درندگی کی ہے, لیکن ہم عورت کے ساتھ اپنی جو ہم سمپتھی لینگویج ہے ہمیں اس کے اندر بہتری لانی. اور میں بتاؤں نبیہ, یہ کانسیپٹس اتنے زیادہ خراب ہیں کہ پچھلے دنوں ایک لڑکی نے سوسائڈ کی اس کے بعد, ریپ کے بعد, اور اس کے جو سوسائڈل نوٹ تھا اس کے اندر اس نے لکھا کہ اب میرا باپ سر اٹھا کے جی سکے گا. تو یہ کتنا مطلب ہم کتنے, اب ہمیں مجبوری طور پر دیکھنا چاہیے کہ ہم نے جو یہ ایک سوچ بنائی ہوئی ہے معاشرے کے اندر, ہم خود کتنے قصوروار ہیں, اور اس کو ختم کرنا کتنا ضروری ہے کہ جب کسی کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے تو وہ خود ہی اپنے آپ کو بلیم کرنا شروع ہوتا ہے. اس کی آگے کی زندگی خراب, اس کے ماں باپ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے, معاشرے میں وہ رہ نہیں سکتا. تو یہ جو سارے پرابلمس ہیں نا, ان کے اوپر جو ہے وہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بیہیویئرز جو ہیں وہ کیا ہیں ٹورڈز دی وکٹم. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. پہ ایک بڑا سیریس کنسرن ہے, میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی, باقی مہمانوں سے بھی مجھے اس کے اوپر کمنٹ چاہیے کہ کرمنل کو کیا سزا دی جائے گی, کب دی جائے گی. بہت لمبے کیسز چلتے ہیں ہمارے ہاں, انصاف ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا. میڈیا میں بھی بہت ساری اور خبریں ہوتی ہیں جو کہ ہم بھول جاتے ہیں جب وقت گزر جاتا ہے. آج یہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, دونوں کانٹراڈکٹری چیزیں ہیں. اسلامک اسٹیٹ میں ہیومن رائٹس بہت اوپر ہوتے ہیں, جینڈر بہت نیچے آتا ہے. سو یہ پورا سسٹم کویسچنیبل ایکچولی. اب جب آپ یہ بات کرتے ہو کہ ایک آپ ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ عورت کموڈیٹی ہے, میڈم نے ابھی ایک بتایا, جہاں پہ بڑے آرام سے آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ جی باندیاں بھی ہو سکتی ہیں, جہاں پہ آپ کی 4-5 وائفس بھی ہو سکتے ہیں, پھر آپ کے ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپس بھی ہو سکتے ہیں. یہ اس معاشرے کی سکنس ہے, مینٹل سکنس ہے ایکچولی, جہاں پہ عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا, اس کو ایک جوتی سے بھی کم تر اس کی جو ہے وہ اہمیت ہوتی ہے, جب چاہے جو چاہیں جیسے چاہیں کر لیں. ایگزیکٹلی. اینڈ آن دا ادر ہینڈ جس آپ دیکھیں گی کہ کیونکہ آپ نے ایک انسان کو ایسی اتھارٹی دے دی ہے جس کو وہ
जिसके ऊपर उसको क्वेश्चन नहीं है, जिसके ऊपर उसकी तरबियत हो रही है, तो उसी तरबियत को वो बेलगाम कहीं पे भी इस्तेमाल करे। आपको ऐसा लगता है कि इसकी एक वजह ये भी है कि हमारे यहाँ क्रिमिनल के लिए कोई सजा, केसेस बहुत सारे जो है वो इंसाफ नहीं मिल पाता, चलते रहते हैं, खत्म हो जाते हैं, महज एक फाइल बन के रह जाते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे रेप की, सिर्फ बात करें और हम अपने देखें, अच्छा हम बहुत सारे लोग इस पर डिबेट करते हैं, भाई ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये तो भाई आप अपने पड़ोसियों में देख लें या पूरी दुनिया में देख लें, वहां पर भी रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन वहां पे कम से कम क्रिमिनल को सजा दे। एक माँ सिक्योर फील करेगी जब उसका बच्चा स्कूल जाएगा, जब वो अपनी एकेडमी जाएगा, जब वो अपनी स्पोर्ट्स के लिए जाएगा। किस तरीके से वो इन चीज़ों को मैनेज करेगी, टैकल करेगी इस मुआशरे में इन बढ़ती हुई वारदातों के बाद, कैसे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर होगा, इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है हमारी एक और हमें मेहमान ने, उनसे बात करेंगे कि जब ख़वातीन को इन डेली रूटीन जब उनको बाहर जाना पड़ता है तो बहुत सारे मर्दों की निगाहें हम ख़वातीन पर होती हैं, चाहे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हो या चाहे हम लोग अपनी ही ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हो। लेकिन ऐसा होता है हमेशा कि अगर कोई हम तक डायरेक्टली पहुंच नहीं पाता तो वो अपनी निगाहों से ही कई मरतबा बहुत कुछ कर जाता है और ये मेंटल हरेसमेंट में आता है। हमें ज्वाइन किया है शो में अलकुमा ने, अगर मैंने आपका नाम दुरुस्त उसको प्रोनाउंस किया है जी, वेलकम अलकुमा। आपको शो में कहते हैं डेली ख़वातीन जब बाहर जाती हैं, आज के हमारे माशरे की जो ख़वातीन हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं। क्या रवैया लगता है आपको, क्या तासुर मिलता है, आम तासुर मर्दों की तरफ से जब आप बाहर जाती हैं और आप कैजुअल जाते हैं, कैजुअल ट्रैवल करते हैं, तो क्या आप फील करती हैं, सिक्योर फील करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मोस्टली ऐसा होता है कि मतलब ऐसे लगता है कि बंदा आपको अभी नोच के खा जाएगा। मोस्टली ऐसे होता है। एक दफ़ा तो मेरे साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मैं यानी कि ना रेस्टोरेंट गई थी अपनी फ्रेंड के साथ, हमने ना असाइनमेंट डिस्कस करनी थी, हम लोग रेस्टोरेंट से निकले, मेरी फ्रेंड चली गई अपनी कार में। अब मैंने उबर करवाई, मैं लोकल ट्रैवल करती हूँ, मैंने उबर करवाई। तो अब उबर वाला ना यू टर्न लेके आ रहा था, उससे थोड़ा टाइम था, एक बंदा आके मेरे साथ खड़ा हो गया। अब आई डोंट नो वो रेस्टोरेंट से आया है या कहाँ से आया है, मुझे नहीं पता, आया आकर खड़ा हो गया, मेरी बात सुने, मैंने कहा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जाए यहाँ से। तो मतलब वो मेरे पीछे ही पड़ गया, जब तक यू टर्न जो था वो लॉन्ग था, वो अब आ रहा है उबर वाला, मैं बहुत घबरा गई उस टाइम ना, लेकिन मैंने इग्नोर किया। अब वो मुझे ये कह रहा है कि मेरी बात सुने, मैंने इग्नोर किया। फिर बाद में मैंने कहा यार यहाँ से जाते हो कि मैं शोर करूँ? तो कहता है आप शोर करके देख लो। और यकीन करो उसने इतनी श्योरिटी से कहा, मैंने शोर किया, कोई नहीं आया। वो मेन गुलबर्ग की रोड और वहाँ पे कोई बंदा नहीं रुका। और मैं उस टाइम इस तरह की मेरी टांगें कांप रही थी, अभी भी मैं वो चीज़ याद करती हूँ ना तो मेरी टांगें वाकई कांपती हैं। एक कहना आसान है लेकिन एक जब आप बीती गुजरती है ना वो बहुत चीज़ मुश्किल हो जाती है कि आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आप अपने आप को बेबस महसूस उस वक्त करते हैं? मैं बहुत बेबस महसूस कर रही थी, मुझे लगा मैं तो गई, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं जिंदा भी घर जा सकती हूँ। तो इतने में यानी कि ये हुआ कि उबर वाला ना, ये जो एक पॉइंट नोट करने का नबिया वो ये है कि उस बंदे का कॉन्फिडेंस चेक करें, देख लें आप शोर करके, और उसको पता है हम किस किस्म के मुआशरे में रह रहे हैं, उसको पता है कि यहाँ पे कोई नहीं जो है वो इस तरीके से किसी के पंगे पे पड़ेगा, कोई नहीं आया। तो उसको ये पता होगा ना एक्चुअली कि ये शोर करेगी ना तो इसको ही सबने कहना तो एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा तुम अकेली क्यों निकली हुई है? आयशा, आपको शायद याद होगा कि हमारी कुछ फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक ट्रिप प्लान किया था जिसमें हम ख़वातीन ट्रेवल करके ज़रा गए थे और वहाँ पर भी हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। इंसिडेंट ये होता कि हम खाना खाने एक रेस्टोरेंट में मौजूद थे और वहाँ पे हमारे बिल्कुल, अच्छा रेस्टोरेंट्स में तो बड़ा कॉमन होता है ना कि आपको लोग स्टे कर रहे होते हैं, आपको देख रहे होते हैं। तो वहाँ पे दो मर्द जो कि दो ख़वातीन के साथ थे, वो मुसलसल, हम 5 ख़वातीन थी, उनको घूर रहे थे कि हम इतने अनकंफर्टेबल हो गए कि खाना खाना आपका मुश्किल हो जाता है। तो वो मैंने थोड़ा सा, क्योंकि मुझसे टॉलरेट नहीं होता। 3 जो कि जिनके सर पे किसी का हाथ नहीं होता, भाई नहीं है या वालिदैन अगर नहीं है और उनको इंडिपेंडेंट होना है, वर्क प्लेस पे इस तरह की जो हरासमेंट होती है या जो इस तरह का रवैया होता है, कुछ कवानीन, कुछ चीज़ें मौजूद हैं कि ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए? जी, ऐसे बहुत से वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो मुल्क है जिनकी जो असेंबलीज़ हैं ओवर लेजिस्लेटेड है। बात आती है एग्जीक्यूशन पे और फिर कवानीन में कहीं ना कहीं मतलब जब मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी की बात आती है तो याद रखें कि मतलब ख़वातीन तो पार्लियामेंटेरियन बड़ा थोड़ा अरसा हुआ है ना जब वो आई हैं,
लेजिस्लेशन में भी डंडी मारी जाती है. लेट मी टेल यू वन थिंग, जो लेजिस्लेशन वीमेन प्रोटेक्शन से रिलेटेड होती है मजाक का निशाना बनती है. आपकी जो औरतों के राइट्स को जिसने सेफगार्ड करना होता है, ट्रस्ट मी, मतलब ये सारे वो प्रिविलेज्ड आदमी होते हैं जिनको, जो हमें लगता है कि दे आर हाईली एजुकेटेड, ये ख़वातीन की आज़ादी के लिए दे आर वेरी कंसर्न, बट ऐसा नहीं है. रुकावट बनते हैं. आप अभी देख लें, जब आपको याद होगा कि वो एक बैंड वाला और कोई कड़ा पहनाने का जो जब ये बात हुई थी, इतना वो तज़हीक और मजाक का निशाना ऐसे ऐसे मर्दों ने बनाया जो कि जिनको देख के अंदाज़ा भी नहीं होता था, जिनको देख के लगता था कि ये तो बड़े कन्विंस्ड हैं कि वीमेन एम्पावरमेंट, या अगर हम इक्वालिटी की अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो आपकी अगर हाफ पॉपुलेशन को आपने रोल ही अभी तक सब ह्यूमन का दिया हुआ है, और आप उनको पढ़ी लिखी ख़वातीन भी अगर डिग्री लेके डॉक्टर की डिग्री है लेकिन लाइक वो किचन में बैठी हुई है. इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें क्या है, देखिए ये ओवरऑल इसमें तरबियत मैं जो समझती हूँ, इसमें हमें कहीं ना कहीं जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें हम, तो उसमें औरत की बहरहाल हम उसको माइनस नहीं कर सकते. कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, बट वो विक्टिम